हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वी आर एमेच्योर इन्वेस्टर्स और मैं हूँ साक्षी वाधवानी। दिस गाय इज अक्की डॉन अग्रवाल। और आज हम वीडियो बनाने वाले हैं स्मार्ट गोल्स पे। नॉट स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। ओके, बिफोर दैट बेसिकली आई विल टेल यू व्हाट कि अपना खर्चा कैसे करना चाहिए। हमको फाइनेंशियल प्लानिंग में ये सिखाया जाता है कि अपने को ना कभी भी इम्पल्सिव बाइंग नहीं करना है। इफ यू वांट टू बाय समथिंग, डोंट बाय इम्पल्सिवली, ठीक है? मतलब प्लान फॉर इट एंड देन यू बाय इट। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे है। नाउ स्मार्ट गोल्स मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ व्हाट इज स्मार्ट? स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। एक नॉन फाइनेंस एग्जांपल देती हूँ ताकि समझ में आए एकदम। मेरे मेरे एक्सपीरियंस का एग्जांपल। मुझे ना बुक्स रीड करना पसंद है। तो ठीक है। और मैं बुक्स कैसे रीड करती हूँ, अगर मुझे कोई फटाफट बुक कंप्लीट करना है या कोई असाइनमेंट है तो कैसे हो जाता है ना, मुझे 7 days में समझो कोई बुक रीड करना है। सो मैं स्मार्ट गोल चूज करती हूँ। व्हाट इज स्मार्ट गोल्स? समझो स्पेसिफिक। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक? अपना स्पेसिफिक गोल स्पेसिफाई करो। व्हाट इज योर पर्टिकुलर गोल? मुझे ये बुक रीड करना है, ठीक है? दिस इज स्पेसिफिक। सेकेंड इज मेजरेबल। ठीक है, मेजरेबल यानी ओके लेट्स सी वो बुक कितने पेजेस का है। 350 पेजेस का है। ओके फाइन, 350 पेजेस। एक्शनेबल यानी बेसिकली एक्शनेबल में तुमको देखना है कि मुझे 7 days में बुक रीड करना है, तो 350 डिवाइड बाय 7 करती हूँ मैं। 350 डिवाइड बाय 7 days। हर दिन मैं 50 पेजेस पढ़ सकती हूँ कि नहीं, ठीक है, डिवाइड करने के बाद। सो आई सी कि हाँ, अगर 1 साल पहले मुझे ये क्वेश्चन पूछते तो मैं नहीं कर पाती, बट अभी 50 पेजेस फॉर मी इज रियलिस्टिक, यानी अपना फोर्थ पैरामीटर रियलिस्टिक। हाँ, 50 पेजेस इज रियलिस्टिक। द नेक्स्ट लास्ट वन इज टाइम बाउंड। यस, मेरे पास एक डेडलाइन है 7 days का, और ये मेरा एक स्मार्ट गोल बन गया। अब मैं इसको हर रोज फॉलो करूंगी, ठीक है? और ये मेरे लिए बहुत ईजी है, अगर मैं लिख के भी रख दूं, इट्स वेरी इजी टू फॉलो, और मेरे गोल्स ऐसे पूरे होंगे। और ये था नॉन फाइनेंस एग्जाम्पल। अब आकी डॉन आपको एक फाइनेंस एग्जाम्पल देंगे। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ जो मैंने फर्स्ट ईयर में सोचा था। जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आया था ना, मैंने सोचा था कि थर्ड ईयर में एक ग्रुप वेकेशन लेंगे। आई गेस सभी का ये प्लान रहता है। तो यहाँ पे अगर हम स्मार्ट गोल्स के साथ इसको देखें, तो यहाँ पे मेरा स्पेसिफिक गोल हो गया कि मुझे थर्ड ईयर में एक ट्रिप मारनी है, एक वेकेशन लेनी है। तो ये मेरा गोल है, इसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया। देन मेजरेबल इज बेसिकली हाउ मच अमाउंट आई एम गोना नीड फॉर दैट वेकेशन। सपोज 50,000, 60,000 या 20,000, जो भी आपका अमाउंट है, आपने सोच रखा है कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए। देन एक्शनेबल इज बेसिकली डिवाइड दैट अमाउंट विद द नंबर ऑफ इयर्स, कि आपको उस पे एक्शन किस तरह से लेना है, कि आपको इतने टाइम में इतने पैसे चाहिए। ये आप एक माइंडसेट बना लो, ठीक है? देन उसमें रियलिस्टिक, इसका ये एग्जांपल होगा कि आप कितना सेव कर सकते हो। अब सबकी सेविंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। मे बी मैं वीकली 5,500 रुपीज सेव कर सकता हूँ, और मान लो मेरा गोल है 50,000 आफ्टर 2 ईयर्स। देन 50,000 मुझे सेव करने के लिए कितने रुपए चाहिए, और उसको जब मैं टाइम में फ्रेम में बाउंड कर देता हूँ, टाइम फ्रेम में सेट कर देता हूँ, तो ये एक मेरा स्मार्ट गोल बन जाता है। कि अब इसका एक न्यूमेरिक एग्जांपल यही देता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आया, मेरे को 2 साल बाद एक ट्रिप मारनी है जिसकी कॉस्ट होने वाली है 50,000। नाउ दिस साउंड्स वेरी ह्यूज, 50,000 की ट्रिप। बट आप लोग सरप्राइज रहोगे कि आपको वीकली फॉर 2 ईयर्स, 104 वीक्स तक आपको सिर्फ 500 रुपीज सेव करने हैं, 2 साल तक कंसिस्टेंटली। एंड आप 50,000 की एक ट्रिप मार सकते हो। आप मॉरिशस जाओ, बाली जाओ, कहीं भी जाओ 50,000 में। तो हाँ। इट्स अमेजिंग एक्चुअली कि अक्यूमुलेशन किस तरह से होता है। 500 अ वीक तो हम कहीं पे भी खर्चा कर देते हैं। वी स्टार्ट बिल्कुल। फॉर अ और पर्टिकुलर थिंग। ग्रेट ना? बिल्कुल आप अपनी कॉस्ट कटिंग करो। चलो आज मैं कैंटीन में नहीं खाऊंगा, मतलब 50 रुपीज, 100 रुपीज दिन के बच रहे हैं आपके उससे। हम्म, बेसिकली हाँ। छोटी छोटी चीज है तो। हाँ, यू सेव इट, और फिर डिपेंड्स ऑन योर टाइम फ्रेम, फिर आप उसको बैंक में रख दो या कहीं पे भी रख दो बेसिकली। बिल्कुल। सो और यहाँ तो हमने फैक्टर इन भी नहीं किया उस चीज को कि आपको कुछ इंटरेस्ट हाँ। मिल रहा है उस चीज पे। ये तो हाँ प्योर मनी एग्जैक्टली। है जो आपने पॉकेट में, अपने पिगी बैंक में डाला होगा। हाँ, रिटर्न तो आपका बाय प्रोडक्ट ऐसे ही मिल रहा है आपको जो बिल्कुल, वो तो कंसिडर भी नहीं किया इवेंचुअली। अभी तक। यस। सो की डॉन मतलब अभी अभी तो आपने गोवा का बताया, और ड्यूरेशंस का एग्जांपल प्लीज। ड्यूरेशन एज इन? ड्यूरेशन मतलब होता है ना लॉन्ग लॉन्ग टर्म में फिर इन्फ्लेशन आ जाता है। या श्योर श्योर श्योर। हाँ, तो बेसिकली अगर आपके गोल्स हैं, तो ड्यूरेशन के बेसिस पे 3 ड्यूरेशंस में डिवाइड होते हैं। शॉर्ट टर्म 1 to 3 ईयर्स, मीडियम टर्म 3 to 5 ईयर्स,
और लॉन्ग टर्म हो जाता है 5 to 10 एंड बियॉन्ड। अब वेकेशन का जो मैंने एग्जांपल दिया, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है ना, 1 to 3 years। आपका मीडियम टर्म गोल हो सकता है मुझे गाड़ी खरीदनी है एक 3 to 5 years के लिए, उसके लिए आप पर्टिकुलर अमाउंट सेव करते हो, एंड उसमें वेरियस एवेन्यूज होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, रिटर्न्स एक्सपेक्टेड एंड ड्यूरेशन यू वांट टू इन्वेस्ट, डेट, इक्विटी, गोल्ड एक्सेट्रा। उसके बाद लॉन्ग टर्म आता है। लॉन्ग टर्म जैसे रिटायरमेंट प्लान, आपको घर बनाना है, चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो टाइम के बेसिस पे ये 3 ड्यूरेशंस पे अपन डिवाइड कर सकते हैं गोल्स को। बट बेसिकली जो हम लोग ने बताया स्मार्ट गोल्स, वो शॉर्ट टर्म के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है देन यू हैव टू इनपुट दैट इन्फ्लेशन और टाइम वैल्यू वाला। यस, यू हैव टू फैक्टर इन ऑल द इन्फ्लेशन एंड द रिटर्न्स एक्सपेक्टेड, ऑल दीस थिंग्स। वो सब हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट दिस इज अ ग्रेट वे फॉर योर शॉर्ट टर्म गोल्स, क्योंकि इम्पल्सिव बाइंग इज नॉट गुड। क्रेडिट कार्ड यूज करना, इम्पल्सिव बाइंग करना इज नॉट गुड। सो इफ यू हैव अ ऑर्गेनाइज्ड वे टू स्पेंड, तो आपका बजट भी बना रहेगा, यू हैव अ थिंग इन योर माइंड, यू हैव अ गोल, समथिंग टू वर्क फॉर। सो इट्स ग्रेट। स्मार्ट गोल्स एंड इट्स वेरी सिंपल, कंसिस्टेंसी इज द की। 500 रुपीज एवरी वीक, नॉट अ बिग डील, बस कंसिस्टेंट रहो एंड यू विल सी द मैजिक। पोस्टेड नोट पे 5 लाइन लिख लो, बात खत्म, चिपका दो, फॉलो करो डिसिप्लिन के साथ। या टोटली। So this was smart goals and hope you guys Great. do it and थोड़ा advantage लो उसका। So thank you so much for watching our video and stay tuned. Stay tuned. Bye guys.